तो पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे ऐश, कैचम और ब्रॉक मिलकर दोनों पोकेमॉन हंटर से बचने के लिए एक रूम में छुप जाते हैं, जहाँ पे ऐश और ब्रॉक को बहुत ही सारी चीज़ें देखने को मिलती है। और अब देखिए आगे, ऐश भी देख के बोलता है, ब्रॉक इतने सारे बॉक्स पड़े हैं, इन बॉक्स में है क्या, चलो चेक करते हैं। तभी हम ब्रॉक को देखते हैं जो कि ऐश से बोलते हैं, ऐश थोड़ी देर पहले जो कह रही थी कि इस बॉक्स में कुछ है, चलो अब चेक करते हैं। डायरेक्ट बोल रहे हो कुछ, इसमें क्या है ये तो बोलो। ऐश भी बोलते हैं, सॉरी माफ़ करना, मुझसे गलती से निकल गया, चलो बॉक्स में क्या है चलो चेक करते हैं। तभी हम ब्रॉक को देखते हैं जो कि ऐश से बोलते हैं, हाँ ऐश तुम्हारी बात सही है, चलो इन बॉक्स को चेक करते हैं, शायद इसमें कुछ हमें मिल जाए। तभी हम तभी हम ऐश और ब्रॉक दोनों को देखते हैं जो कि दोनों बॉक्स चेक करते हैं। ब्रॉक और ऐश दोनों मिलकर बॉक्स को चेक करते हैं। वो चेक करते हैं कि बॉक्स के अंदर ऐसी चीज़ है क्या। ऐश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बॉक्स के अंदर होता क्या है। ऐश जैसी बॉक्स खोल के देखता है तो वो देख के बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि बॉक्स के अंदर बहुत सारे हथियार पड़े होते हैं और बहुत ही सारे स्प्रे भी पड़े होते हैं। ऐश बोलता है, इतने सारे स्प्रे यहाँ पे क्या करें। ऐश भी ब्रॉक को चिल्लाता है और बोलता है, ब्रॉक जल्दी आओ। ब्रॉक भी बोलता है, ऐश धीरे बोलो, ज़ोर से मत चिल्लाओ, अगर तुम चिल्लाओगे तो उन्हें आवाज़ सुनाई देगी और वो यहाँ पे आके हमें पकड़ लेंगे, फिर वो हमें दोबारा बंद कर देंगे, फिर हम दोबारा हमें बाहर निकलना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि तुम चिल्लाओ ना तो ही अच्छा होगा। बताओ हुआ क्या, तुम मुझे बुला क्यों रहे हो। एस टी बोलते हैं, ब्रॉक इन बॉक्स के अंदर देखो कितने सारे हैं ना स्प्रे पड़े हैं और कितने सारे हथियार भी पड़े हैं। तुम्हें देख के लग रहा है ये स्प्रे कौन से हैं। हथियार तो समझ में आ गया, लेकिन ये स्प्रे कौन से हैं, क्या तुम इन्हें देख के बता सकते हो कि ये कौन से स्प्रे हैं। तभी हम ब्रॉक को देखते हैं जो कि सारे के सारे स्प्रे, एक स्प्रे उठा के ब्रॉक चेक करता है तो वो देख के शौक हो जाते हैं। ब्रॉक तभी बोलते हैं कि ऐश ये तो, ऐश भी बोलते हैं, हाँ ये तो क्या। तभी ब्रॉक बोलता है ये तो, ऐश तो बोलते हैं हाँ ये तो क्या। तो ब्रॉक बोलते हैं, ऐश ये तो पोकेमॉन को बेहोश करने वाला स्प्रे है। ऐश भी देख के बोलते हैं, क्या पोकेमॉन को बेहोश करने वाला स्प्रे है, मैं कुछ समझा नहीं, कैसा स्प्रे, और पोकेमॉन को बेहोश करने वाले से स्प्रे से तुम्हारा मतलब क्या है। ब्रॉक तो भी बोलते हैं, ऐसे वो परफ्यूम है जिन्हें पोकेमॉन के ऊपर स्प्रे करते हैं और कभी वो पोकेमॉन को बेहोश करते हैं, ये स्प्रे को पोकेमॉन को बेहोश करने में इस्तेमाल किया जाता है। ब्रॉक तो बोलता है, ऐसे स्प्रे को पोकेमॉन के ऊपर बेहोश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये स्प्रे को जैसे ही पोकेमॉन के ऊपर स्प्रे करते हैं वो पोकेमॉन बेहोश हो जाता है, फिर पोकेमॉन हंटर मिलके उन्हें पकड़ लेते हैं और उन्हें पकड़ के रूम में बंद कर देते हैं और फिर इन्हें बेचते भी हैं। कभी कभी तो कुछ पोकेमॉन को ये लोग मार भी देते हैं और कुछ पोकेमॉन को है ना बेचते हैं और कुछ पोकेमॉन से काम करवाते हैं और उनका इस्तेमाल करके उन्हें गंदे गंदे काम करवाए जाते हैं। और ये स्प्रे बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं, इनकी कीमत लाखों में है, इन्हें खरीदने जाओगे तो तुम्हारा घर बिक जाएगा। रेस्ट भी देख के बोलते हैं, अच्छा तो ये बात है, इसीलिए पोकेमॉन हंटर और उसके आदमी यहाँ पे पहरा देते पूरा दिन। तभी मैं सोचूं कि पोकेमॉन हंटर और उसके आदमी इस बेकार घर में पहरा क्यों देते हैं, जबकि इतना सामने इतना आलीशान घर है फिर भी वो यहाँ पे पहरा क्यों देते हैं। और मैं समझा, वो इन है ना नस्ली, वो इन बेहोश करने वाले परफ्यूम की नज़र रखते हैं। अब सारा मामला समझ में आ गया है, यहाँ पे क्या चल रहा है ये मुझे सब समझ में आ गया है। अब हमें किसी भी हालत में पोकेमॉन हंटर और उसके आदमी को सबक सिखाना होगा, हमें डार्क को भी नहीं बचाना होगा। एस्ट भी बोलते हैं कि ब्रो चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं, वैसे भी हमारा यहाँ पे कोई काम नहीं, चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं चलो। तभी हम ब्रॉक को देखते हैं जो कि ऐश से बोलते हैं, ऐश हम बाहर तो निकल जाएंगे लेकिन एक प्रॉब्लम है, हमें डार्क को भी बचाना है, तुम भूल गए यहाँ पे डार्क को भी किडनैप किया है उन लोगों ने, हमें डार्क को भी बचाना होगा। तभी हम ऐश को देखते हैं जो कि ब्रॉक से बोलते हैं, ब्रॉक लेकिन हमें तो पता नहीं कि उन लोगों ने डार्क को कहाँ छुपाया, फिर हम लोग डार्क को ढूंढेंगे कैसे, उन लोगों ने डार्क को छुपाया कहाँ होगा। तभी हम ब्रॉक को देखते हैं जो कि ऐश से बोलते हैं, ऐश ये तो मुझे भी नहीं पता कि पोकेमॉन हंटर और उसके आदमी ने डार्क को कहाँ छुपा के रखा है, लेकिन हमें किसी भी हालत में डार्क को ज़रूर बचाना होगा। हमें यहाँ से आए हैं, हम यहाँ पे जाएंगे ज़रूर, लेकिन डार्क को बचा के जाएंगे, उसे बिना ऐसे छोड़े नहीं जा सकते, उसकी जान को भी खतरा है, हमें किसी भी हालत में डार्क को बचाना होगा। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। तभी मैक्स को देखते हैं जो कि ब्रॉक से बोलते हैं, हाँ ब्रॉक मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, हम यहाँ से बाहर ज़रूर निकलेंगे लेकिन डार्क को लेके निकलेंगे, क्यों मैंने सही कहा ना। तभी ब्रॉक बोलते हैं, हाँ यस तुमने बिल्कुल सही कहा, हम यहाँ से बाहर निकलेंगे लेकिन डार्क को लेके, लेकिन फ़िलहाल बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा, इससे पहले पोकेमॉन हंटर और उसके आदमी यहाँ पे आके हमें पकड़ लें, चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं। तभी मैक्स को देखते हैं जो कि
ऐश तो भी बाहर खिड़की में झाँक के दिखता है तो देख के शौक रहता है क्योंकि पोकेमॉन हंटर और उसके आदमी यहीं पे आ रहे होते हैं। ऐश तो भी देख के शौक रहता है क्योंकि पोकेमॉन हंटर और उसके आदमी यहीं पे आ रहे होते हैं। ऐश तो भी देख के बोलते हैं, ओह नो, इन लोगों का भी अभी यहीं पे आना था, अब तो बुरे फंस गए हम लोग। तभी हम ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक तभी ये सब देख रहा होता है। ब्रॉक तभी बोलते हैं, क्या हुआ ऐश, इतने घबराए हुए क्यों, कौन आ रहा है, ज़रा मुझे बताओ भी, कौन है वो जिसे देख के तुम बोल रहे हो ओह नो हम बुरे फंस गए, कौन है वो जो यहाँ पे आ रहा है, बताओ ना। ऐश भी बोलते हैं, ब्रॉक हमें छुपना होगा, हमें यहाँ से जल्दी छुपना होगा, हमें कहीं भी हमें यहाँ से निकलना होगा, वो लोग यहीं पे आ रहे हैं, वो हमें यहाँ पे आके पकड़ लेंगे, चलो यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं चलो। तभी हम ब्रॉक को देखते हैं जो कि ऐश से बोल रहे हैं, ऐश बता तो सही हुआ क्या है, आखिर तुम इतने घबरा क्यों रहे हो, और आखिर कौन आ रहा है जिसे देख के तुम बोल रहे हो कि हमें यहाँ से निकलना है, कहाँ निकलना है बताओ ना। ऐश भी बोलते हैं, पोकेमॉन हंटर और उसके आदमी यहीं पे आ रहे हैं, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा, चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं। ये देख के ब्रॉक बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। ब्रॉक बोलता है, क्या पोकेमॉन हंटर और उसके आदमी यहीं पे आ रहे हैं। तभी हम ऐश को देखते हैं जो कि ब्रॉक से बोलते हैं, हाँ ब्रॉक तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, पोकेमॉन हंटर और उसके आदमी यहीं पे आ रहे हैं, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा, चलो कहीं बाहर निकल जाते हैं। ब्रॉक तो भी बोलता है, चलो छुप जाते हैं, लेकिन जैसे ही ऐश और ब्रॉक जैसे ही बाहर निकलने वाले होते हैं, ऐश को तभी ऐश और ब्रॉक दोनों को दरवाजे खोलने की आवाज़ आती है। ऐश तो भी बोलते हैं, ओ नो फंस गए, अब हम क्या रहे क्या। ब्रॉक तो भी बोलते हैं, ऐश उस रूम में छुप जाते हैं। ब्रॉक तभी उस रूम में छुप जाता है और ऐश को भी लेके चला जाते हैं। ऐश और ब्रॉक दोनों उस रूम में छुप जाते हैं और दोनों ही लॉक रूम का दरवाज़ा बंद कर देते हैं अंदर से। तभी हम ऐश को देखते हैं जो कि पीछे ऐश के बाजू में एक चेयर पड़ी होती है। ऐश उस चेयर को लेता है और दरवाजे के नीचे लगा देता है, और तभी ऐश है ना बहुत ही ऐश तभी है ना चेयर लगा देता है, जिसकी वजह से अब दरवाज़ा कोई भी खोलने की कोशिश करेगा दरवाज़ा खुलेगा नहीं। अब ऐश ने अंदर से दरवाज़ा बंद भी कर दिया होता है और लॉक भी लगाया होता है, और उसके साथ साथ ऐश ने चेयर भी लगा दी थी, जिसकी वजह से अब कोई भी दरवाज़ा खोलने की कोशिश करेगा तो उससे दरवाज़ा नहीं खुलेगा। ऐश भी बोलते हैं, हाश हम लोग फाइनली बच गए, अब पोकेमॉन हंटर और उसके आदमी यहाँ पे नहीं आ सकते। यह सब जैसे ही बोल ही रहा होता है तभी अचानक ब्रॉक ऐश के मुंह पे हाथ रख देता है और बोलता है, रुको ऐश चुप हो जाओ, लगता है वो लोग यहाँ आ गए। तभी अब देखते हैं कि पोकेमॉन हंटर और उसके आदमी यहाँ पे पहुँच जाते हैं। पोकेमॉन हंटर बोलता है, यहाँ पे तो कोई नहीं है, ऐसा लगा कि कोई यहाँ पे है और हमारी बातें सुन रहा है। तभी हम पोकेमॉन हंटर और उसके आदमी को देखते हैं जो कि उसके बॉस से बोलते हैं, पोकेमॉन हंटर से बोलते हैं, बॉस हमें तो यहाँ पे कोई नहीं दिख रहा, लगता है हमारा वहम हो गया है, आपने मैंने कहा था ना यहाँ पे कोई नहीं है, चलो यहाँ से निकलते हैं। पोकेमॉन हंटर बोल रहा है, हाँ तुम लोगों की बात सही है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, वैसे भी यहाँ पे कोई नहीं है। तभी अचानक तभी अचानक हम देखते हैं कि ऐश का फ़ोन बजने लगता है और रिंगटोन बजने लगती है। ऐश तो भी के बहुत ज़्यादा शौक रहता है। ऐश तो भी फ़ोन कट करता है और ऐश को फ़ोन कट कर ऐश फ़ोन करने की पूरी ऐश फ़ोन कट करने की पूरी कोशिश करता है और फाइनली ऐश फ़ोन कट कर देता है। तभी हम पोकेमॉन हंटर और उसके आदमी को देखते हैं। पोकेमॉन हंटर बोलता है, ये फ़ोन बजने की आवाज़ कहाँ से आई। तो पोकेमॉन हंटर का आदमी बोलता है, नहीं पता बॉस। तो पोकेमॉन हंटर बोलता है, जाओ जाके चेक करो। तो पोकेमॉन हंटर और उसका आदमी है ना दरवाज़ा चेक करने जाता है। जैसे ही पोकेमॉन हंटर और उसका आदमी जैसे ही दरवाज़ा खुलने वाला होता है तभी अचानक पोकेमॉन हंटर का दूसरा आदमी आ जाता है। तभी पोकेमॉन हंटर का दूसरा आदमी बोलता है, बॉस यहाँ पे कोई नहीं है, हमें यहाँ से निकलना होगा, अभी बॉस ने बोला है। तभी पोकेमॉन हंटर बोलता है, चलो कोई नहीं है, बाद में आके इसे चेक करेंगे, पहले पोकेमॉन बॉस से मिल लेते हैं, अगर नहीं मिले तो वो हमें डांटेंगे, चलो यहाँ से निकलते। तभी हम देखते हैं पोकेमॉन हंटर और उसके आदमी मिलके जाने लगते हैं, वो यहाँ से चले जाते हैं और दरवाज़ा बंद कर देते हैं। तभी हम मैस को देखते हैं जो कि काफ़ी लंबी सांस लेता और बोलते हैं, हाश हम लोग फाइनली बच गए,